मेरे प्रिय भारतीय, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को आदाब, दिल से उनकी इज़्ज़त और अदब करता हूँ। इस वीडियो कार्यक्रम में मुस्लिम समाज से भारत के अंदर जो सबसे पहले ऑफिसर्स बने हैं, राजनेता बने हैं, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि बने हैं और भारत के किस राज्य में मुस्लिम विधायक बनी है, मंत्री बनी है, न्यायाधीश बनी है या अभिनेत्री बनी है, जितने भी भारत में सबसे पहले मुस्लिम समाज में महिला या पुरुष काबिल एहतराम, अजीम और बाकमाल शख्सियत बने हैं, मैं उनके नाम आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद ज़रूर शेयर करें। आप मेरे साथ बने रहें, आपको इस वीडियो से बहुत खुशी मिलेगी और बहुत आनंद आएगा। भारत के अंदर जो सबसे पहले मुस्लिम समाज से हाई कोर्ट के जज बने हैं, उनका नाम है जस्टिस सैयद महमूद साहब, जिनके पिता सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। और आपको मालूम है कि देश के अंदर वैसे तो काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना मकाम, अपना मयार, अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड, अपना एक लेवल है। देश में रहने वाले सभी स्टूडेंट तरसते हैं और सोचते हैं कि हमारा एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए और उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान के बेटे जस्टिस सैयद महमूद भारत के सबसे पहले हाई कोर्ट के जज, न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवाएं की हैं। उसी तरीके से भारत में मुस्लिम समाज से नौसेना के अधिकारी हसन अली चौधरी साहब, हमारे देश के अंदर बहुत सारी सेना है, बीएसएफ है, आर्मी है, नौसेना है। ये नौसेना डिपार्टमेंट के कमांडर ऑफिसर रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी और ड्यूटी रही है और बड़े अधिकारी रहे हैं मुस्लिम समाज से, जिनका नाम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हसन अली चौधरी साहब। हालांकि मैं इनके एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। अब अगर हम दूसरे चेहरे की बात करें, दूसरी शख्सियत की बात करें, पहला मुस्लिम सर्जन जो डॉक्टर होते हैं, जो भगवान के बाद भगवान का रूप होते हैं, उनको डॉक्टर कहते हैं, वे सर्जन हुए हैं, डॉक्टर अब्दुल हक साहब। और हैदराबाद के निज़ाम के समय में मुस्लिम समाज से सबसे पहले सर्जन डॉक्टर थे, यानी अब्दुल हक डॉक्टर साहब ने मरीजों की सेवाएं की और मरीजों को दूसरी ज़िंदगी दी है। जैसे मैंने कहा कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर हैं। अगर हम ऐसी शख्सियत की बात करें जो भारत के इकलौते मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति भी रहे, हमारे देश के अंदर दो सबसे बड़ी पोस्ट है, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी बड़ी ताकत, बड़ी पावर होती है, उनके कंधों पर, उनके शोल्डरों पर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, किसको हमें न्याय देना है। न्यायमूर्ति इसलिए कहा, वह एक मूर्ति है, वो मालिक हैं सुप्रीम कोर्ट के। और जैसे मैंने कहा है, ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, मुस्लिम समाज से और भी रहे हैं। ये तो पुराने दौर की बात है, नए दौर में डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद साहब रहे हैं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब रहे हैं। मगर यहाँ बात हो रही है जो भारत के सबसे पहले इकलौते मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के जज यानी न्यायाधीश और राष्ट्रपति रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद हयातुल्लाह। हयातुल्लाह साहब बड़ी शख्सियत रहे हैं। और अब हम दूसरी शख्सियत चेहरे की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले मुस्लिम विधायक, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम समाज से विधायक बने थे, उनका नाम देखिए कितना खूबसूरत है, सुल्तान सालुद्दीन ओवैसी साहब, बड़ी शख्सियत हैं। आंध्र प्रदेश के जो सबसे पहले मुस्लिम विधायक सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नफरतियों, ख़ासतौर से चिंटू मिंटू, कि मुस्लिम समाज अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज ऐसी शिक्षा देना चाहता है जिस बेटियों के अंदर भारतीय संस्कृति हो, शरीयत हो, कुरान करीम की नॉलेज हो, अल्लाह की इबादत हो, रसूल से सच्ची मोहब्बत हो। मुसलमान ये तालीम अपनी बेटियों को देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस ऑफिसर, यानी यूपीएससी टॉपर, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टिपिकल एग्ज़ाम यूपीएससी है। और सबसे पहले किसने इसको क्लियर किया है? हमारे समाज की बेटी ने किया है, मुस्लिम समाज की आईएएस ऑफिसर, जिसका नाम है अदीबा अनम। देखिए नाम भी कितना क्यूट है,
अदीबा अनम महाराष्ट्र की सबसे पहले मुस्लिम समाज से यूपीएससी टॉपर और आईएएस ऑफिसर रही है। उसी तरीके से थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट। अब तो ढेरों बेटियां देश की जहाज़ों को उड़ा रही हैं, विमानों को चला रही है, लेकिन एक पुराने दौर में कि महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट जिनका नाम है सानिया मिर्जा। क्या बात है, स्टोरी पढ़ने के लायक है, लेकिन मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जिससे आप बोर ना हो। अब दूसरे चेहरे की बात करते हैं। भारत की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री, जिस तरीके से हम यूपी में रहते हैं और यहाँ सीएम आदित्यनाथ बाबा महाराज की सरकार है, इसी तरीके से भारत की मुस्लिम पहली मुख्यमंत्री का नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। तैमूर हमारे एक डॉक्टर साहब का भी नाम है। अब तो तैमूर के नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं कि तैमूर के नाम से बड़ा जुल्म क्या है। हालांकि तैमूर, हुमायूं ये एक ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के प्रति ईमानदारी रखी है और राष्ट्र के प्रति वफादारी के साथ जनता की सेवा की है। भारत की मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर साहिबा ये असम की मुख्यमंत्री रही है। हालांकि अब असम का मुख्यमंत्री तो मुसलमानों के बड़े खिलाफ है, सारा दिन उसको उल्टा सीधा बोलता है। सीधा तो नहीं, उल्टा ही उल्टा बोलता है। भारत के पहले मुस्लिम केंद्रीय मंत्री, यानी भारत सरकार जो होती है उसमें जो सबसे पहले मंत्री बने हैं उनका नाम है रफ़ी अहमद। ये मुसलमान समाज से सबसे पहले केंद्र में मंत्री बने हैं। और भारत की पहली मुस्लिम महिला आईएएस ऑफिसर जो पूरे देश में, परवीन तलहा। इनकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी। परवीन तलहा जो हैं वो आईएएस ऑफिसर रही हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम को क्लियर किया है। उत्तर प्रदेश के पहले मुस्लिम विधायक इकबाल सुहेल साहब हैं, यानी यूपी में जो सबसे पहले मुस्लिम समाज से एमएलए बने थे इकबाल सुहेल हैं। और भारत की पहली मुस्लिम महिला विधायक शाहनवाज बेगम, यानी महिलाओं में जो सबसे पहले वो बनी थी एमएलए विधायक, वो शाहनवाज बेगम हैं। भारत का पहला मुस्लिम क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निसार हैं। आज तो हमारे देश के अंदर कई मुस्लिम क्रिकेटर हैं, लेकिन अगर पहले की बात करें वो मोहम्मद निसार साहब हैं। भारत का पहला मुस्लिम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर सैयद अहमद अली साहब। महाराष्ट्र के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री मैं पहले भी बता चुका हूं, अब्दुल रहमान अंतुले साहब। महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज से जो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है अब्दुल रहमान अंतुले। अब आरोप लगते हैं कि मुसलमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं बनते। हालांकि मैं लगातार इस न्यूज़पेपर में देखकर पढ़ रहा हूँ, ये पेपर कोई मैंने नहीं लिखा है, ये पेपर दूसरा है। बहरहाल इस तरीके से मुस्लिम समाज से बहुत सारे मुस्लिम समाज के राजा महाराजा बड़ी बड़ी शख्सियत हुए हैं। दोस्तों कई बार मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। इस वीडियो में इतना ही बताने का मतलब था कि कौन मुस्लिम समाज से किस पोस्ट पर रहा है। इस वीडियो को देश के लिए, जय हिंद, जय भारत।